गुड मॉर्निंग बनारस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बनारस की नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस में, मेरी यानी आपकी रेडियो दोस्त स्तुति के साथ। उम्मीद करती हूँ आज के मौसम की ही तरह आप सब भी मस्त होंगे, खुश होंगे और बेफिक्र होंगे। आज है 14 अगस्त, दिन सोमवार का और महीना सावन का। क्या बात है। तो आज का दिन तो खास है ही, मगर कल का दिन पूरे देशवासियों के लिए और भी ज्यादा खास है। जी हाँ, ज्यादा सोचिए मत, कल है 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे। वो दिन जब न सिर्फ हम आजाद हुए थे, बल्कि पहली बार अपने तिरंगे को गर्व से एक इंडिपेंडेंट रूप में सर उठाकर लहराते देखा था। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिली थी। और साथ ही साथ हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इस आजाद भारत के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी जान की आहुति भी दी थी। तब जाकर कहीं भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया था। इसी वजह से न सिर्फ इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है, बल्कि स्कूल्स, ऑफिसेज, प्लेग्राउंड्स में कई तरह की देशभक्ति से रिलेटेड एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है जहां आजकल के बच्चे स्कूल जाने के नाम से कतराते हैं, वहीं हम न जाने कितने दिनों पहले से ही 15 अगस्त की तैयारी में लग जाते थे। वो स्कूल से मिलने वाले लड्डुओं की याद आ गई। राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेरा पूरा स्कूल जगमगाता था। वो देशभक्ति वाला जज्बा जैसे स्कूल के हर बच्चे के चेहरे से टपकता था। वो हमारा ट्राई कलर्स में घूमना, सच में बहुत ही उत्साह और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करते थे इंडिपेंडेंस डे। आन देश की, शान देश की, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा, अपनी यही पहचान है। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है आप किसी भी दिन के बारे में पढ़कर इतना नहीं जान सकते जितना उस दिन को आप जी कर जान सकते हैं। और जानना भी चाहिए भाई, जो दिन पूरे भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, उस दिन के बारे में सबको पता होना चाहिए। सदा ही लहराता रहे तिरंगा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गूंज उठा है जहां में चारों ओर, लोगों की जुबान से वंदे मातरम का नारा। तो दोस्तों, क्योंकि कल का दिन इतना इम्पोर्टेंट है, तो जाहिर सी बात है बनारस और बनारस के मार्केट में भी चहल पहल होगी ही। जी हाँ, बनारस भर में तिरंगे के रंगों की डेकोरेशंस, लाइट, देशभक्ति के गाने, जैसे पूरा बनारस देश का जन्मदिन मना रहा हो। कितनी ही चीजें, जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स, रिबन, टी शर्ट्स, ट्राई कलर की चूड़ियां और भी न जाने क्या क्या बनारस के मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। और तो और उतने ही चाव और उत्साह के साथ लोग उसे खरीदते भी हैं। जी हाँ, आखिर हम बनारसी हैं भाई, जो भी मनाते हैं पूरे दिल और उत्साह से मनाते हैं, चाहे फिर वो कोई त्योहार हो या इंडिपेंडेंस डे। आप सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी। करेंगे अभी बहुत सारी बातें, उससे पहले सुनिए ये ट्रैक। तो बनारस वासियों, जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इंडिपेंडेंस डे को ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे वाले दिन होने वाली फ्लैग होस्टिंग और इंडिपेंडेंस डे पर होने वाली फ्लैग होस्टिंग दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जिस दिन भारत को आजादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा उतारकर भारत के तिरंगे को ऊपर खींचकर फहराया था। यही वजह है कि हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगे को ऊपर खींचकर तब फहराया जाता है, जबकि रिपब्लिक डे वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर बंधा रहता है और उसे वैसे ही फहराया जाता है। तो अब आप भी अपने आसपास सबसे पूछिए और देखिए कितने लोग हैं वहां जो इस फ्लैग होस्टिंग के डिफरेंस के बारे में जानते हैं। श्रोताओ, आजादी ये शब्द जब भी हमारे जहन में आता है, हमारे देश की आजादी ही नजर आती है। और देखिए, देश के आजाद होने से आज हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में भारत और भारतीय हस्तियों का बोलबाला है। इससे हमें लाइफ का बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे लाइफ का क्या लेना देना है। तो लेना देना ये है कि एक इंडिपेंडेंट इंसान जीवन की उन्नति की राह पर चलकर
लाइफ को सक्सेसफुल बना सकता है। हर डिसीजन पर अपना खुद का मत होना चाहिए। इसी विचार के साथ अब बात करते हैं आज के दिन की। तो बनारस आज की अगर बात करें तो जैसे कि मैंने कहा था, आज है सावन का सोमवार और काशी विश्वनाथ मंदिर में तो जैसे जनसैलाब सा आ गया है। दूर दूर से श्रद्धालु आए हैं। अगर आप भी आज बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन का सोच रहे हैं तो जरा तैयार हो जाइएगा मैदान में उतरने के लिए। वैसे भी ज्यादातर लोगों को ये पता है कि सावन में बनारस कांवड़ियों और श्रद्धालु की भीड़ से भरा रहता है, लेकिन जिन्हें बाबा के दरबार में आना है वे हर हाल आ ही जाते हैं। 2022 में यहाँ रिकॉर्ड तोड़ करीब 7 करोड़ पर्यटक बनारस आए थे। पर्यटन विभाग का कहना है कि ये इतिहास इस बार फिर दोहरा सकता है। हालांकि गर्मी की वजह से पर्यटकों की संख्या में थोड़ी कमी भले आई थी, लेकिन सावन और उसके बाद एक बार फिर एक उछाल देखने को मिल सकता है। फिलहाल 6 महीने से लगभग 3 करोड़ पर्यटक आ चुके हैं। जय महादेव। हाँ जी, वेलकम बैक है। तो एंटरटेनमेंट के बाद चलिए अब कुछ जायजा लिया जाए देश दुनिया और अपने शहर का। लो जी, भारत के चंद्रयान 3 के बाद रूस ने भी लॉन्च किया है अपना मून मिशन। जम्मू में तिरंगा यात्रा, लाल किले पर फुल ड्रेस में हुई प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंस डे पर आएंगे लगभग 1800 से ज्यादा खास मेहमान। इसमें किसान, मछुआरे और नर्स भी शामिल होंगी। देश में वन इंडिया इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्लान बन रहा है, जिसमें सिर्फ ऐप के जरिए यात्रियों को बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बेहतर होगा। आप जानते हैं श्रोताओं, यूट्यूब को भारत में 15 साल हो चुके हैं। जी हाँ, वाराणसी में 16 अगस्त से शुरू होंगे 5 दिवसीय आयोजन। धर्म सम्राट को करेंगे नमन। इंडिपेंडेंस डे को यानी कल बनारस में 4 स्थानों पर लहराएगा 100 फीट ऊंचा तिरंगा। शहर की सुंदरता में तो जैसे 4 चांद लग जाएगा। विश्वनाथ धाम से फिर जुड़ेगी पशुपतिनाथ की नगरी। सावन के बाद बहाल होगी भारत नेपाल मैत्री बस सेवा। जश्न आजादी के रंग में रंगी काशी। तिरंगा कलर की पगड़ी, टोपी, टी शर्ट, दुपट्टे की डिमांड। दुकानों पर तो जैसे खरीदारों की भीड़ उमड़ गई है। अब एक नजर आज के दिन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स या इतिहास पर, क्योंकि पता है क्या, इतिहास से अच्छा गुरु कोई और नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं आज यानी 14 अगस्त को क्या हुआ था खास। अमेरिका के ओरेगन क्षेत्र की स्थापना आज ही के दिन 1848 में हुई थी। 1862 में बॉम्बे हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। बर्लिन में 1936 को पहला ओलंपिक बास्केटबॉल मैच हुआ था। बीबीसी की पहली फीचर फिल्म स्टूडेंट ऑफ प्राग टेलीविजन पर 1938 में प्रसारित हुई थी। द रॉकी हॉरर पिक्चर शो, जो कि फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला शो था, आज ही के दिन लंदन में लॉन्च हुआ था। बहरीन को 1971 में 110 साल बाद ब्रिटिश शासन से आजादी मिली थी। तो ये था आज के दिन का इतिहास। आइए जानते हैं किन खास लोगों का आज है हैप्पी वाला बर्थडे। प्रवीण आमरे, जो कि एक फेमस इंडियन क्रिकेटर हैं। जॉनी लीवर, जो कि हिंदी सिनेमा के फेमस कॉमिक आर्टिस्ट रहे हैं। टीवी रामकृष्णन, जो एक बहुत ही फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं। कुलदीप नायर, फेमस इंडियन राइटर भी हैं और जर्नलिस्ट भी। सुनिधि चौहान, फेमस सिंगर ऑफ हिंदी सिनेमा। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कार्यक्रम से विदा लेने का। जी हाँ दोस्तों, मुझे यानी स्तुति को दीजिए अब अनुमति। मिलेंगे फिर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस।